चलो देखो, और बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था, ये कहा गया, हाँ, ये स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगा। स्टैंडिंग वेव से समझते क्या हो, यही बता दो। एक वेव इधर से आए, एक वेव इधर से आए, दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो फिर, और कैसा वो फील आया था क्या, वो जो ऐसे करके अपन कर रहे थे, नहीं। तो जब स्टार्टिंग में करा तो इधर से भी आगे की तरफ गया, और वहां से फिर रिटर्न आता है। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो एक इधर से जा रहा है और एक उधर से आ रहा है, अपोजिट हो गया ना। तभी तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन, अपन को ऐसा लग रहा था कि वेव आगे नहीं बढ़ रही है। अरे कल किया था ना यार ये वाला, याद आ गया ना। तो ये जो इस केस में बने, अच्छा सॉरी, इस केस में जो बन रहा है, क्या बन रहा है ये, कैसे पता चल रहा है। अरे दिख रहा है ना एक पॉइंट जो रेस्ट पे, और जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, अरे ज्यादा इधर जा रहा है फिर रिटर्न आ रहा है, और दोनों का एवरेज मिलके क्या दिखाई दे रहा है, एक परमानेंटली रुका हुआ है। और जो रुका रुका हुआ था उसको क्या बोल रहे थे, नॉट्स, याद आ गया क्या। और उठे वाले को, और दो नॉट्स के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा वेवलेंथ में, λ/2, दो एंटी नॉट्स में भी, और एक नॉड और एक एंटी नॉड में। अरे गजब, अब मजा आएगा फिर पढ़ाने में, इतना याद है, मतलब उम्मीद नहीं था मुझे। फिर ठीक है। रेजोनेंस में क्या बताया था बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो, सुनो, आयुष बात नहीं करो, बाउंसर चला जाएगा। एक स्ट्रिंग है ना। तो उस स्ट्रिंग की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो एक होगी या बहुत सारी हो सकती है, किसी स्ट्रिंग की। बहुत सारी, कैसे। मेरे हाथ में भी स्ट्रिंग था, एक गोला बना था, मैंने एफर्ट लगाया तो कितने बन गए। अरे दो दिखा ना यार, और बढ़ाए तो कितने हो गए, और किया तो कितने हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं हो सकते यार। अरे जितना करते जाओगे उतना ज्यादा बनते जाएगा, ये तो तय है ना। मिनिमम कितना बनेगा, एक तो बनेगा ही ना, नहीं समझे। मिनिमम तो, अरे यार एक वो एंड है, एक एंड है, एक तो मिनिमम बनेगा ही ना यार। अपन एफर्ट लगाते जाएंगे तो और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लॉजिक थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास अगर कोई स्ट्रिंग है बच्चा, तो उसके तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज बन सकती हैं, अभी देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, तो उसका तो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही वो होगा। ट्यूनिंग फॉर्क समझ रहे हो क्या, उसका कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही होगा। तो जैसे मान लो हम किसी स्ट्रिंग को यहाँ ऐसे रख दिए, और हम ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आए, अगर मान लो वो जो स्ट्रिंग है वो 100 हर्ट्ज का है, और जो ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आए वो भी 100 हर्ट्ज का है फ्रीक्वेंसी, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गया तो उस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, आवाजें सुनाई देंगी। ठीक है क्या, अभी थोड़ा सा वेट करो, अब थोड़े मजेदार चीजें आएंगी। हाँ जी, उसके बाद इस पे आते हैं हम लोग। ये देखो कल जो हम लोग कर रहे थे ना, सब बोलेगा सब उड़ा दिए। अरे हाँ, यही है, दिख रहा है क्या, फिक्स्ड वाला एंड नोड, ये नोड एक ही बन सकता है ना अभी। दूसरा देखो जरा, है क्या कुछ, टाइम लगा ना इसको। अरे अचानक से दो बनने लग पड़ा, या समय लिया इसने कुछ एक से दो होने में, ऐसा क्यों। वेव अब इधर से जा रहा होगा ना, और फिर एक टाइम हुआ कि थोड़ा समय लगा, जिस रेट से जा रहा था उसी रेट से वापस आने लग पड़ा, तब कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो। देखना, ये अच्छा दिख रहा है ना, बनने लग पड़ा। तो ये वाला परमानेंटली रेस्ट टाइप से फील हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, और जो उठा हुआ है वो एंटी नोट। चलो, और है क्या, दिखा क्या, कुछ करेगा ये आगे, ये दिख रहा है क्या, नोड, 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 और ये वाला भी बच्चा यहाँ पे भी, और उठा हुआ क्या हो जाएगा, एंटी नोड। समझ गए क्या, ऐसे करके चीजें होती है। क्या हुआ, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन नहीं करा है, अरे यार है भाई, रुको, ये दिखा रहे थे। इतना तो भरोसा रखो मेरे पे। अब की बोले वहां तो केस तो लिखे ही नहीं, जरा देखना। अरे पीछे जाएंगे थोड़ा, यहाँ पे कुछ है वो बता देता हूँ पहले। हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा देखो। जैसे
ठीक, मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है क्या। अभी मैं कह रहा हूं फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो स्ट्रिंग कुछ ऐसे ऊपर और फिर कुछ नीचे। ये बात समझ में आया क्या? अरे सिंगल वाला यार, सिंगल वाला। और सेम में अपन इसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है क्या। इसमें एक ही मोड बन रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना सिंगल, इसको मोड कहते हैं, या फिर हम लोग फंडामेंटल मोड के नाम से भी जानते हैं। जो पहला वाला बनता है सिंगल, फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, ठीक है क्या। फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड इस वाले को कहते हैं। अभी सेम है, अगर हम एफर्ट बढ़ा दें, ये समझ रहे हैं, और जल्दी जल्दी करने लग पड़े, तो यही सेम स्ट्रिंग बच्चा आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा मेरे ख्याल से। कुछ समझे क्या? ऐसा, इसको हम कहेंगे सेकंड हार्मोनिक, ठीक है क्या। और ये फंडामेंटल, फंडामेंटल जो मोड, अब यहां पे कितने, फंडामेंटल नहीं, अब यहां पे मोड कितने आ गए, ठीक है क्या। इसको और एंड सो ऑन बढ़ाया जा सकता है सेम में ही। अभी आते हैं तो तुम्हें थोड़ा अच्छी चीजें और देखने को मिलेगा। एक, दो, तीन, ऐसा ऐसा ऐसा। कुछ समझे क्या? ये कौन सा हो गया? थर्ड हार्मोनिक, ठीक है क्या। और कितने मोड आ गए? एक, दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, ध्यान से देखो तो। यहाँ एक था, यहाँ दो था, यहाँ तीन मोड बन गया, ठीक है। वापस चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, यही समझाने में मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शायद। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है बच्चा केस वन, सिमिलर एंड्स का क्या मतलब है। जैसे आपने देखा कि जो यहां पे स्टैंडिंग वेव बन रहा है, वो किसी सेगमेंटेड पार्ट पे ही दिख रहा था। अरे जैसे एक एंड वहां पे फिक्स था, एक एंड मेरे हाथ में था, तो यहीं पे तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा था वो क्या बन रहा है? स्टैंडिंग वेव ही बन रहा है ना। तो कहता है कि अगर उसके दोनों एंड एक जैसे हों, दोनों एंड एक, देखो दो केसेस बनेगा। एक बनेगा दोनों एंड एक जैसे होंगे, और एक होगा जिसमें दोनों एंड अलग अलग होंगे। सर इसका क्या मतलब है? जरा देखो, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं, थोड़ा देखते जाओ। जैसे मान लो बच्चा, सिमिलर एंड का क्या मतलब हुआ। आ, इसमें मैं ले लेता हूं ट्रांस, थोड़ी देर बाद मजा आएगा, थोड़ा बस ध्यान से सुनते रहो। ट्रांसवर्सल वेव की बात कर रहा हूं, मतलब मैं स्ट्रिंग वाला केस ले रहा हूं। मतलब सिचुएशन बच्चा कुछ आपका ऐसा है कि मान लो एक तरफ ऐसे करके, यहां से मैंने एक स्ट्रिंग लिया इस तरफ, ठीक है क्या। और यहां पे इसका ये वाला एंड को भी फिक्स कर दिया। मान लो हाथ से भी पकड़ के रखा तो उसको फिक्स ही मानेंगे, नहीं समझे। जहां से हाथ से पकड़ के रखा उसको फिक्स ही कंसीडर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे केसेस में जो स्टैंडिंग वेव अपन को बहुत सारे दिखाई दे सकते हैं, जैसे जैसे आप एफर्ट बढ़ाते जाओगे मोड्स और बढ़ते जाएंगे। पहले आपको हो सकता है कि केवल एक ही ऐसा दिखाई दे, कुछ समझ रहे हो क्या। तो ये वाला जो मोड आपका जनरेट हो रहा है, ये किसके बीच में जनरेट हो रहा है? यहां पे भी नोड और यहां पे भी नोड, ठीक। इसमें ये जो स्ट्रिंग है बच्चा, ये कैसा ऊपर नीचे वाइब्रेट, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, और वेव ऐसे बनते हुए जा रहा है। आई थिंक इसी को हम लोग क्या कहते थे? ट्रांसवर्सल वेव। यही होता था ना, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर और वेव आगे की तरफ जाए। थोड़ा ध्यान से देखते जाना। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है बच्चा, ध्यान से देखना, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है बच्चा, ध्यान से देखो। मान लो आपको एल दिया हुआ है, देखो यहां से कैलकुलेशन आते हैं, बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है एल। अगर मैं वेवलेंथ के टर्म में पूछूं तो दो नॉट के बीच में कितना वेवलेंथ होता है? लैम्डा बाई टू। पढ़े हैं क्या ऐसा लास्ट क्लास में? दो नॉट के बीच में कितना वेवलेंथ बताया था? लैम्डा बाई टू। दो एंटी नॉट के बीच में, और एक नॉड और एक एंटी नॉड के बीच में लैम्डा बाई फोर। ये हमने पढ़ रखा है ना। देखो चक्कर ही पता है भी हम क्या करने वाले हैं। अच्छा चलो, सवाल जैसे ऐसे करेंगे ना, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, अच्छा हाँ चलो। तो यहां से अगर मैं एक रिलेशन बनाऊं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर इसमें जो वेवलेंथ अपने पास आ रहा है दैट इज लैम्डा बाई टू, और ये इस केस में मैक्सिमम है, और ये किसके बराबर है बच्चा? एल लेंथ के बराबर है।
क्या इससे बड़ा वेवलेंथ जनरेट हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, इस लेंथ पे तो यही जनरेट हो सकता है। यार बाहर जाके थोड़ी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है क्या? तो यहां से मुझे बताओ लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो तुम कहोगे सर 2L आ गई। दिख रहा है क्या? ऐसा देखते जाओ कैलकुलेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा यहां पे अगर वेव बन रहा है तो इसके पास कुछ रफ्तार तो होगा, उस स्पीड को हम कैसे रिलेट करते हैं? तुम बोलोगे सर C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है। और इस केस में सर एक ही मोड बना है, तो सिंगल मोड को हम फंडामेंटल मोड भी कहते हैं। तो फंडामेंटल मोड का जो वेवलेंथ होता है, इस केस में जो तुम्हें लैम्डा दिखाई दे रहा है यही मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बड़ा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लैम्डा मैक्स बाई 2 हमने इस पूरे लेंथ के लिए ले रखा है ना। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? देखते चलो। तो C इज इक्वल टू बच्चा अगर F बाई लैम्डा है, तो आप मुझे बताओ F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? C बाई लैम्डा लिख सकता हूं। अच्छा, ये लैम्डा कौन सा वाला है? तो तुम कहोगे सर ये मैक्सिमम वाला है। अगर ये लैम्डा मैक्सिमम है तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या मिनिमम होगी? तो तुम्हें फील भी आ जाएगा, परेशान ना हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा ये बताओ मुझे ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो तुम कहोगे सर एफ मिनिमम इज इक्वल टू C बाई लैम्डा मैक्स, यही होगा। अब जरा लैम्डा मैक्स को इस लेंथ से अगर इक्वेट किया जाए तो एफ मिनिमम कितना आ जाएगा? तो C अपॉन लैम्डा मैक्स, क्या लिख दिया हमने? और तुम्हें भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि यहां पे देखो तो फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? C बाई लैम्डा। अच्छा, अब यहां पे जरा देखो, ठीक है, ये जो एक मिनट, हाँ, एफ मिनिमम है बच्चा, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एफ नॉट से, और इस एफ नॉट को हम कहते हैं फंडा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है क्या? एफ नॉट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? C/12। अच्छा, यहां का कैलकुलेशन समझ में आया क्या? ऐसा करके कहानी चल रहा है। अब जरा देखो, इसमें ध्यान रखना, हम जब कह रहे बच्चा सिमिलर एंड, इसका ये मतलब होता है कि जहां पे आपका वो स्टैंडिंग वेव बन रहा है उसके जो दोनों एंड है वो फिक्स्ड हैं, तभी दोनों एंड पे मुझे क्या मिल रहा है? नोड और नोड, नोड और नोड, सिमिलर एंड बोला है मैंने। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये एग्जांपल हो गया नोड और नोड का। थोड़ा और देखो, थोड़ा और देखो। जैसे बच्चा अगर हम लोग साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव, साउंड वेव कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडल, सुनो ऐसा। साउंड वेव जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, है कि नहीं ऐसा? अच्छा, इसमें जो रहेगा बच्चा, इसमें दोनों एंड पे एंटीनॉड एंटीनॉड बनता है। अब ये इसके लिए मुझे चाहिए होगा माई क्लासरूम वाला वो बॉटल। किसी का खाली बॉटल है? खाली चाहिए लेकिन आ, दो। अच्छा, कोई भी दो ना, तो बहुत भरा हुआ है। अरे रमेश जी, नीचे, ठीक है ठीक है। बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। तुम पागल हो गए क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, पढ़े हो क्या? स्पीड को v लिखते थे क्या? डिस्टेंस को लैम्डा लिखते थे क्या? टाइम को फिर, क्या हो गया रे तुम लोग को? पढ़े क्या ऐसा? पहली बार सुने होगे शायद। चलो, हाँ, सुनो सुनो, देखते जाओ, एक बार समझ में आ गया तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी उससे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन ना लो। साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है। ये एंटीनॉड और एंटीनॉड, देखो यहां पे क्या था? नॉट नॉट मतलब सिमिलर एंड्स, एंटीनॉड एंटीनॉड ये भी क्या हुआ? सिमिलर एंड। इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ड्रम देखे हो? ड्रम, अरे स्कूल में रहता है ना यार, नीचे से खोखला रहता है, ऊपर एक मेम्ब्रेन टाइप से लगा रहता है। अरे भाई, क्या बोलते हैं?
अरे ऐसा कुछ देखे हो क्या? ये जरा देखना, ऐसा कुछ ड्रम है ना? ऊपर में लगा हुआ है मेम्ब्रेन, ठीक है क्या? अब तुम बोलो, अब अच्छा बताओ, ये एक एंड से क्लोज है, एक एंड से नहीं, यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है। बोलोगे तो क्या मजाक कर रहे हैं, जरा जरा समझो। जो ड्रम है वो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, नहीं करता है? अरे ड्रम ऐसे बजाते आवाज आता है ना, तो इस वाले एंड पे जब आप ऐसे ऐसे पट पट बजा रहे होंगे, तो ये वाला जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है, ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो इसके अंदर में जो एयर मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल्स होंगे, ये क्या करेंगे? अरे वाइब्रेट करेंगे ना भाई, ऐसे ऐसे करके। कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो ये वाला जो एंड है बच्चा, ये भी कैसा है, ओपन ही कंसीडर होगा। क्यों? अरे ये भी वाइब्रेट कर रहा है ना यार, रुका हुआ थोड़ी है पार्टिकल्स का रेस्ट में। कुछ समझ पा रहे हो क्या? और ये वाला एंड तो बच्चा खाली है, तो ये क्या बना और ये भी क्या बना? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉटल ऐसे पड़ा हुआ है ना, ठीक है, और अगर मैं इसको खाली कर दूं, फिर भी बच गया? कहीं है? जूठा था क्या किसी का? तुम्हारा जूठा था? तब यहां खाली कर देते हैं। ऐसे ऐसे समझो, जैसे अगर मैं इसको ऐसे भर के रखूं और इस पे ऐसे आवाज, कान थोड़ा तेज कर लेना ना, अगर मैं ऐसे ऐसे करके बजाने की कोशिश करूं, महसूस हो रहा है आवाज? ठीक है। अरे कुछ अब डिफरेंस बताना जरा मुझे। कोई यार कुछ हार्ड सा रहता ना तो बड़ा अच्छा बनता है। ये आवाज पहचान लेना, चलो जोर से मारते, वरना बोलोगे चीटिंग करोगे, उसमें धीरे मार रहे थे। महसूस हुआ? वही बॉटल है, वही है ना? सेम है। पिछले वाले में थोड़ा ज्यादा देर तक वाइब्रेशन रह रहा था। अच्छा, कभी सोचा है घंटी जो घंटी देखो, घंटी जितना बड़ा रहता है, एक बार मार दो तो बड़ा देर तक टन टाइप से करता है? नहीं होता? होता है क्या? अरे वो जितना बड़ा वाला घंटा घर रहेगा, उसमें जितना अगर ऐसे बजा दिया जाए आराम से भी, तो बहुत देर तक टन। तो ऐसा नहीं लगता कि वहां पे जो साउंड है वो ब्लॉक टाइप से हो गया है? तो वहां पे एक्चुअल में फॉर्मेशन किसका हो रहा होता है? स्टैंडिंग वेव का। वो यही वाला केस है बच्चा। हुआ क्या ना, कि जब मैं पानी को ऐसे बाहर निकाल के ये वाला एंड को ओपन कर दिया, अरे पानी निकाला, तो ये वाला एंड अब खाली हो गया ना? बढ़ तो नहीं जाएगा पानी? हाँ, ठीक है। तो जब ये ऐसे खाली है भाई साहब, तो ये एंड कैसा है? ओपन है। अब जब अपन ऊपर से ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, वैसे तो मैंने हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए था इसको, बट ठीक है, तो हो क्या रहा है? अरे जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन है भाई साहब, वही क्या कर रहा है, ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है। कुछ समझे क्या? तो ये वाला एंड भी भले मेम्ब्रेन है यहाँ पे, बट ये कैसा कंसीडर होगा? अगर ये वाइब्रेट ना करता तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव ही ना बन रहा होता। अरे कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो ये वाला एंड भी कैसा है? ओपन। और नीचे वाला भी कैसा है? तो ये वाला एंड भी कैसा बन गया? एंटी नॉड। और ये वाला एंड भी कैसा बन गया? कुछ समझे क्या? तो एंटी नॉड अपन कैसे ड्रॉ कर, देखो तो ये नॉड था, ये नॉड था, तो बीच में कौन आ रहा था? अरे एंटी नॉड में से उठा हुआ है ना? तो यहां पे कैसा बनेगा, जरा बताओ तो। गेस कर सकते हो? दो नॉड के बीच में कौन लाई करता है? और दो नॉड के बीच में कौन लाई करेगा? अरे दो नॉड के बीच में एंटी नॉड, दो एंटी नॉड के बीच, यार दो गड्ढा है तो बीच में उठा हुआ होगा, और दो उठा हुआ है तो बीच में गड्ढा होगा ना यार। तो अगर तुम कह रहे हो यहां पे सर अगर एंटी नॉड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स पक्का है कि यहां बीच में क्या होगा? मतलब यहां पे जो सिनेरियो बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा। पकड़ पा रहे हो क्या आप लोग ऐसे? ये भी एक कंप्लीट मोड ही बना रहा है, अगर ध्यान से देखो आप तो।
पर इसका कैसा है, आधा ऊपर और इसका लगातार था। कुछ समझे क्या? अब सवाल ऐसी बनेंगे, भी करेंगे क्वेश्चन हम लोग। मान लो बच्चा इस ड्रम सेट का लेंथ अगर एल दिया हुआ है, ड्रम सेट का लेंथ एल दिया हुआ है, तो इससे अभी जो वेवलेंथ जनरेट होगा उसको इस लेंथ से मतलब रिलेट किया जा सकता है। अरे दो एंटी नॉट्स के बीच में, दो एंटी नॉट्स के बीच में वेवलेंथ का डिफरेंस कितने का आता है? लैम्डा बाई 2 का आता है। यार पढ़ा है हम लोगों ने ये चीज। तो फिर से क्या लिखूं जरा बताओ तो? लैम्डा बाई, और ये क्या मैक्सिमम वेवलेंथ होगा जो यहां पे जनरेट हो सकता है? कैसे? ये मैक्सिमम ही है, इसके बाद और फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी। अरे जैसे इस वाले केस में ये तो मैक्सिमम था ना, यही तो एक मैक्सिमम एल वाला घुमा सकते थे। उसके बाद आप करोगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसीज और नहीं बढ़ेंगी? अरे एक मोड से दो मोड, दो से तीन, तीन से 6, 9, 10 बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी बच्चा लैम्डा मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू, फिर से क्या लिख दिया, ध्यान से देखते जाओ। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू फिर से क्या बन जाएगा? तो फिर से C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो? F इंटू लैम्डा। अगर लैम्डा मैक्स है तो F कैसा होगा? तो F मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसमें जो बनेगी वो कितनी बनेगी? C बाई, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने कुछ? और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है? तो C बाई क्या आया? आपको ये वाला जो डाटा है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई 2L ही आएगा, अगर हमारे पास सिमिलर एंड्स रहेंगे तो। चाहे वो ट्रांसवर्सल वाला हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वाला हो, दोनों केसेस में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यार जैसे अगर मेरे से किसी ने कहा कि यार एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, मतलब एक स्ट्रिंग ले लिया और आपसे कहा कि भैया यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट हो सकती है? C/2L। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अरे यार भाई ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है? दैट इज C/2L। और इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है क्या? तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद रहना चाहिए। थोड़ा और मैं इसको आगे ले चलता हूं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। देखो अभी खत्म नहीं हुआ है ना, देखते जाओ चक्कर क्या चल रहा है। देखो, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? C/2L, C/2L, C/2L। देखो इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं। और बच्चा एक बात बताओ, अभी सिमिलर एंड का ही केस पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा कि यार एक स्ट्रिंग है, जरा देखते जाओ आप लोग। एक स्ट्रिंग था, उसका जो लैम्डा मैक्स जो हो सकता था वो निकाला, तो हमने देखा कि सर पहले वाले केस में आपने ऐसा बनाया, तो इस केस में जो F0 आया था वो आया C/2L, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलो, या फिर यू कैन कॉल इट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब क्या बन रहा है? स्टैंडिंग वेव, उस केस में। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये भी तो पॉसिबिलिटीज है ना बच्चा, कि स्ट्रिंग वही है, जरा देखना, लेंथ वही है, और इसको मैंने दोनों एंड से फिक्स कर रखा है, तो ये क्या बनेगा? नोड। और ये क्या बनेगा? अच्छा थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा दिया जाए तो अब क्या होगा? डबल बनेंगे। तो डबल बनेंगे तो कुछ ऐसा बना दूं, देखो जरा, मैंने थोड़ा अच्छा से नहीं बनाया, दोनों बराबर ही। तो यहां पे क्या आएगा बताओ? और यहां भी क्या है? और यहां भी क्या है? अच्छा लेंथ क्या इसका बढ़ जाएगा कि अभी भी लेंथ एल ही रहेगा? एल ही रहेगा ना। बस इस एल लेंथ में अब बताओ मुझे कितना ये आ जाएगा? ये कितना होगा बताओ तो? ये अभी भी कितना होगा बच्चा? और ये अभी भी कितना होगा? तो इस बार ये जो एल लेंथ होगा किसके बराबर होगा? क्या? अरे ये अभी भी कितना है, और ये अभी भी कितना है, पर और लेंथ अभी भी कितना है, तो ये एल लेंथ अभी किसके बराबर लिखोगे? क्या? 2 लैम्डा। कुछ आ रहा है क्या समझ में? अच्छा बताते, थोड़ा सा वेट कर लो। कितना आया? 2 लैम्डा बाई 2 आया। अच्छा अब फिर से मुझे बताओ, मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं, तो C इज इक्वल टू बोलो एफ, एफ इंटू, ये लैम्डा मैक्स निकाल रहे। अब क्या बन रहा है बच्चा? दो मोड बन गया ना, पहला वाला फंडामेंटल और पहला वाला लैम्डा मैक्स बनता है, उसके बाद वाला नहीं बनता है। उसके बाद क्या आएगा देखो, तो अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको तुम क्या लिखोगे? C/लैम्डा लिखोगे क्या? यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू बताओ तो। एल ही आ रहा है क्या? देखो जरा,
तो यहां लिख सकता हूं मैं C/L F इज इक्वल टू, लिख सकता हूं ऐसा। अब मुझे जरा बताना, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ऐसा करने पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख के बताओ तो। C/2L क्या है, क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? तो जो नई वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब जब दो मोड हो गए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जब सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा, बोलने का तरीका अलग अलग है। या तो मैं कह रहा हूं जब दो मोड हो गए, या मैंने कहा जब सेकंड हार्मोनिक होगा, उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा? बोलो बोलो। 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? और देखो, थोड़ा और सीखो। मान लो बच्चा, फिर से वही लेंथ तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अपन एफर्ट लगा के दो मोड की जगह तीन मोड बना सकते हैं। तीन मोड बना मतलब कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। समझ गए क्या? थर्ड हार्मोनिक। अच्छा, जब थर्ड हार्मोनिक है तो देखो स्ट्रिंग अभी भी वही है, और यहां पे ऐसे ऐसे करा मैंने, ये ऐसा और ये ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या लेंथ इसकी चेंज हुई है क्या? अरे अभी भी एल है। अब इसको देख के बचाओ, बताओ जरा, ये कितना होगा बच्चा? ये नोड और ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, दो नोड के बीच में हमेशा कितना रहेगा डिफरेंस? λ/2 का। ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इस केस में बताओ एल किसके बराबर आ गया? 3 λ/2। कुछ समझ यार, λ/2, ये देखो λ/2, λ/2, λ/2 दिख रहा है क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल लेंथ किसके बराबर आ रहा है? 3 λ/2 के। अच्छा अब बताओ, अब मैं पूछूं कि थर्ड हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्वेश्चन में भी आएगा, लिखा रहेगा सवाल में थर्ड हार्मोनिक, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। तो थर्ड हार्मोनिक के लिए अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी F इज इक्वल टू, फिर से क्या लिखा? C/λ। अब बताओ जरा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 λ/3। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? अरे लैम्डा कितना आ जाएगा? सॉरी, अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी। हाँ जी, ये रहा बच्चों C, और लैम्डा की जगह क्या लिख दूं मैं? 2 3। क्या लिख रहा हूँ यार, एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। लैम्डा की जगह, अच्छा लैम्डा नीचे है ना, तो 2L/3 लिख सकता हूं क्या? जरा ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये L है क्या? अरे C/2L है ना। तो अब हमारे पास जो नई वाली फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है? 3 टाइम्स। कुछ समझे क्या? तो ये अपना फंडामेंटल वाले को ही तो रिपीट कर रहा है। तो हमने जो अभी फ्रीक्वेंसी निकाली है, एक स्ट्रिंग की निकाली है, और उस स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी वो कैसा मिल रहा है? F0, 2F0, 3F। ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी क्या है? उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं। मतलब सर इसका, थोड़ा और बातें करते हैं, सुनते चलो तुम लोग। अब ऐसा सीन हो गया, आपने देखा कि सर अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और वो दोनों एंड से सिमिलर है, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों एंड से सिमिलर है, तो दोनों एंड से सिमिलर है तो इसका मतलब दोनों एंड पे या तो नॉड नॉड होगा या तो एंटी नॉड होगा, और दोनों सेम बिहेव कर रहा है। ध्यान दिया क्या आप लोगों ने? यार उसका भी कैलकुलेशन किया तो सेम ही आया था ना। इसका भी कैलकुलेशन किया तो एफ मिनिमम यही आया था ना। समझ गए क्या? चलो, तो दोनों एक जैसा ही चलता है। तो अब इसमें हमने सीखा कि सर इसमें जो आपको फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस स्ट्रिंग की मिलेगी, वो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है? F0, 2F0, 3। यार करते जाओ, सब सेम ही आएगा। 3F0 ब्ला 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 NF0। कुछ समझ गए क्या? इस F0 के आगे जो नंबर होगा वही क्या डिसाइड करेगा? हार्मोनिक। अगर 1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड है तो सेकेंड हार्मोनिक, इसका ये 3 है तो थ्री थर्ड हार्मोनिक, 4 है तो फोर्थ हार्मोनिक। अब कोई कहेगा आपसे कि कोई स्ट्रिंग फोर्थ हार्मोनिक में, इसका मतलब समझ जाओगे क्या? चार ठो मोड बन रहे होंगे। कुछ समझे क्या? अगर चार मोड बन रहे होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4F0, और F0 की वैल्यू क्या होती है? C/2L। समझ गए क्या? बट ये कब बोलेंगे? जब दोनों एंड सिमिलर होंगे, या तो दोनों एंड पे क्या हो, और या तो दोनों एंड पे क्या हो? एंटी नोड। कुछ कहानी समझ में आ रहा है कैसे चलेगा? आगे देखते जाओ, थोड़े और मजे करते हैं, थोड़ा और इसको जनरलाइज करते हैं। तो मैंने कहा कि सर सिमिलर एंड के लिए फ्रीक्वेंसी का आपने क्या लिख रखा है? हाँ, N टाइम्स F0। ये बात हजम हो रही है क्या? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू N टाइम्स F0। N पहचान लोगे क्या?
अगर फर्स्ट हार्मोनिक होगा तो एन को 1 लिख देना, सेकंड हार्मोनिक होगा तो एन को 2 लिख देना। अब देखो तरीका बोलने का अलग, हार्मोनिक टर्म में भी बोल सकता है, या आपसे ऐसा बोल देगा कि भाई साहब जैसे अगर हम कहें कि सेकंड हार्मोनिक में जरा ध्यान से देखो तो बच्चा ऐसे अगर बना दे तो कितने नोट पाए जा रहे हैं, 3 नोट्स। तो आपसे बोल देगा 3 नोट्स है तो बताओ, तो तुम 3 नोट से समझ जाओगे अच्छा ये कितना हो गया, सेकंड हार्मोनिक। 3 नोट्स अगर मिल रहे हैं तो कौन सा हार्मोनिक आएगा? अरे ये 2F नॉट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे दो आगे, तो समझ गए क्या? तो कई बार नॉट्स या एंटी नॉट्स के टर्म में बोलेगा, कई बार बोल देगा दो मोड्स है, कई बार बोलेगा सेकंड हार्मोनिक है, तो आपको पहचान में रहना चाहिए। अब थोड़ा और बनाते हैं इसका फॉर्मूला, जरा इधर देखो। अब स्ट्रिंग है तो ये एन तो बेटा हार्मोनिक से डिसाइड कर लेंगे, या नंबर ऑफ नोट्स से डिसाइड कर लेंगे, या नंबर ऑफ एंटी नोट्स से डिसाइड कर लेंगे। और एफ नॉट का वैल्यू क्या है बोलो? एफ नॉट कितना लिखना है? सी बाई, यहां तक खुश? अब देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो अपन को दिया हुआ रहेगा, अब किस पे चर्चा होगी? अब जब वहां पे बच्चे स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो उसका कुछ रफ्तार तो होगा। अब अगर हम लोग स्ट्रिंग में डील कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के केस में क्या हमें सी का फॉर्मूला हमने याद कर रखा था? क्या याद किया था बोलो? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, याद? बाउंसर सब ऐसा पढ़ा है क्या? ठीक से बोल लो भाई, पढ़ाया था यार स्ट्रिंग वाले में। तो यहां पे बच्चों क्या लिख सकते हैं? एन अपॉन टू एल, डायरेक्ट यूज होगा आगे। और सर सी की जगह क्या आ गया? अंडर रूट टी बाई, किस केस में? अगर मुझे क्या मिल जाए? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में तो बच्चा टेंशन ही रहेगा ना, तो ऐसे करके क्या निकाल लेंगे? सी निकाल लेंगे। समझ के क्या? वो अलग अलग तरीका देगा ऐसे, एक स्ट्रिंग ले लेगा, नीचे मास लटका देगा, तो मास की वजह से टेंशन जनरेट होगा, तो वहां से हमसे पहले सी निकलवाएगा, और जब सी निकलेगा तब तो आप ये एफ तक पहुंचोगे। आपसे कहा कि एक स्ट्रिंग है, वो फोर्थ हार्मोनिक में है, और आपसे कहा कि जो स्ट्रिंग है उसके नीचे हमने ऐसे करके एक 10 kg का मास को लटका दिया है। बात समझ रहे हो क्या? उसका लेंथ दे देगा, मास दे देगा। अब बोलेगा फोर्थ हार्मोनिक में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसका वैल्यू बताओ। तो जैसे ही वो फोर्थ हार्मोनिक बोलेगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सर 4F0, F0 बोले तो सर C/12, C बोले तो सर अंडर रूट टी बाई म्यू। समझ रहे हो क्या क्या कहानी चलने वाला है? और इसी को अगर मान लो बच्चा, ये तो किसका केस आ गया बच्चा? स्ट्रिंग का। पर अच्छा यहां पे एक और चीज होना चाहिए था, ये जो आपको साउंड वाला दिख रहा है ना, साउंड वेव, ये आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है क्या? अरे वही बात है यार, दोनों तरफ से सिमिलर, ओपन मतलब इसको बोला ना बच्चा, ये भी एंटी नॉट ये भी एंटी नॉट, ये क्या कहलाता है? ओपन ऑर्गन पाइप। तो आपको एक ऐसे दिया रहेगा कि भाई एक ओपन ऑर्गन पाइप है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा अच्छा अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो उस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वो C/12 होता है, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज C/12। समझिए क्या? आपसे बोलेगा ओपन ओपन क्या लिखा है यार मैंने? हाँ, ओपन ऑर्गन पाइप में सिक्स्थ हार्मोनिक हो रहा है, इसका मतलब समझ गए क्या? आपसे बोलेगा एक ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें सिक्स्थ हार्मोनिक हो रहा है, और उसमें आपको और भी चीजें बता सकता है, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, उसमें तो निकाला जा सकता है। जैसे देखो, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एलाबोरेट करता हूँ, देखते जाओ। यही बच्चा अगर सेकेंड लिख रहा हूं मैं, है ना? यही अगर जब आपके पास ये वाला केस आएगा ओपन ऑर्गन पाइप, तो आपको भी समझ में आ रहा है सर ओपन ऑर्गन पाइप मतलब आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हो? दोनों एंड पे कौन बैठे हुए होंगे? ऑब्वियसली एंटी नॉट बैठे हुए होंगे। बोलो भाई, अभी तो पढ़ा ड्रम वाला यार, एंटी नॉट बैठे हुए होंगे। अगर बच्चा एंटी नॉट बैठे हुए हैं तो देखो इसमें भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है F0, वो तो अभी भी क्या रहेगा? C/12 ऐसे ही रहेगा ना। और एन वाले किसी एन के लिए अगर निकालते तो क्या लिखते? कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? N/C/, बढ़िया क्या? बट ये जो ओपन आर्गन पाइप में आपको दिखाई क्या देगा? अरे वहां गैस वगैरह होगा ना, नहीं समझे? वहां पे हवा था ना भाई, हवा कोई तो वो ड्रम ऐसे कंप्रेस कर रहा था, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन रहे थे, तो वहां गैस की कहानी आएगी। तो गैस की कहानी है बच्चा, इस सी की स्पीड को किससे लिखते हैं जल्दी बोलो? N/2L। और C इज इक्वल टू बच्चा क्या लिखा था? गामा RT/m0। देख रहे हो आपसे कैसे वो करने वाला है? आपसे कह देगा एक ड्रम सेट है, उसका लेंथ 2 मीटर का है, उसके अंदर ये फलना हवा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भरा हुआ है। समझ रहे हो क्या? आपसे बोलेगा वो 8th हार्मोनिक में बैठा हुआ है, तो 8th हार्मोनिक में समझ गए हो क्या?
क्या 8f0। अब मुझसे पूछा कि 8 हार्मोनिक में है तो बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अभी अभी 8 हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या हम लोग कर सकते हैं? तो अब मुझे अगर मुझे f निकालना है तो 8 हार्मोनिक मतलब क्या हो गया 8f0। और f0 के लिए फिर से क्या लिखोगे सर, c/12। और c के लिए क्या लिखोगे जब गैस वगैरह वाला आ जाएगा, √γ/RT/m। कहानी समझ में आ गया क्या? तो सिमिलर एंड का ये केस हमेशा बनेगा, ठीक है। तो एक हमें ये याद रखना पड़ेगा। क्या आपको ये पूरा बढ़िया से समझ में आ गया? कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ जी। केस नंबर 2, जब हमारे पास डिफरेंट एंड्स होंगे। बैंड बजी आयुष क्या आ गया? आ रहा है, रास्ते में है। हाँ जी, थोड़ा पढ़ो तो पूरा आ जाएगा समझ में। जब हम लोग बच्चा चर्चा कर रहे हैं डिफरेंट एंड्स की, तो आप समझ जाओगे सर डिफरेंट एंड अगर आप कह रहे हो इसका मतलब एक तरफ नोड होगा तो एक तरफ एंटी नोड होगा। फिर इसमें दो केस बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग वाला जिसमें कौन सा होगा ट्रांसफर। देखो आप ऐसे अगर इसको समराइज रखोगे ना तो आसान रहेगा, ज्यादा नहीं बुद्धि लगाना है। सिर्फ इतना याद रखो सर, दो केसेस तो पढ़ने हैं अपन को, नहीं दो ही पढ़ने हैं, एक सिमिलर एंड और एक डिफरेंट वाला। सिमिलर एंड वाले में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर, बोलो c/, और c निकालना में आता है। स्ट्रिंग वाले केस में √T/μ कर देंगे, और गैस वाले केस में ट्रांसवर्सल अगर रहेगा तो टेंशन वाला आएगा, लॉन्गिट्यूडनल रहेगा तो गैस वाला आएगा। समझ गए क्या? तो अच्छा नॉड और एंटी नॉड। अच्छा जैसे बच्चा मान लो इसमें पहला केस मैं बनाता हूं कि एक एंड से ऐसे स्ट्रिंग है, एक एंड से फिक्स कर दिया, ठीक है क्या, ऐसे इसको फिक्स कर दिया और इसकी लेंथ है L। और जो दूसरा एंड है इसको लाके मैंने ऐसे रख दिया, यहां पे मान लो कोई ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिया। कर सकते हैं अटैच क्या ट्यूनिंग फॉर्क से? नहीं कर सकते। हर एक एंड लिए ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है क्या। अब ट्यूनिंग फॉर्क लगाने से क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर ये वाला एंड नॉड हो जाएगा और ये वाला एंड एंटी नॉड होगा। और एंटी नॉड में क्या होता है बच्चा, उठा हुआ नॉड में ऐसे बैठा। अरे एंटी नॉड था ना यार, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और नॉड क्या, कौन सा पार्ट था, रेस्ट वाला। जैसे एक बात बताओ, अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है वहां से एंड फिक्स है और ये वाला अगर मूवेबल है तो मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा ज्यादा, कुछ समझे क्या? तो ये केस किसका हो जाएगा, वो वाला एंड कैसा हो गया और ये वाला एंड कैसा हो गया, कुछ समझ गए क्या? तो अब जरा मुझे बताना, यहां पे जो बच्चा सीन बनेगा वो कैसा बनेगा जरा देखो तो। ये कुछ ऐसा बने बेटा, नॉड वाले में तो डाउन और एंटी नॉड वाले में ऐसे उठा हुआ, पहचान पा रहे हो क्या? नॉड वाले में डाउन, एंटी नॉड में दिख रहा है आपको ऐसे उठा हुआ, ठीक है। फिर से वही कैलकुलेशन जो अभी हमने पढ़ा है, हमें अब फिर से क्या निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या पढ़ेंगे, अरे फ्रीक्वेंसी भाई फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट हार्मोनिक में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, वही सारी बातें फिर से रिपीट कर दो। चलो अब मुझे बताओ, नॉड और एंटी नॉड के बीच में बेटा वेवलेंथ का डिफरेंस कितने का आता है, λ/4। सबको याद आ रहा है क्या? स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L है। तो क्या लिख दू बोलो, L लेंथ इज इक्वल टू कितना लिख दू, λ/4। क्या ये लैम्डा मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बन सकता है क्या इस लेंथ में, इस पर्टिकुलर, यार इस L लेंथ के लिए ही मैक्सिमम बन सकता था। तो तुमने क्या यहाँ पे ये लैम्डा कैसा हो गया बच्चा, मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ गया देखो तो जरा, 4 टाइम्स L आया क्या? तो अब फिर से लिखो C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, F इंटू, अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो F कैसा होगा, आ रहा है क्या समझ में? बहुत आसान है। तो F मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/λ max। कुछ आया क्या समझ में? और लैम्डा मैक्स बच्चा कितना है, C/, अब तुम्हें काफी हद तक कहानी समझ में आ गई होगी। सर ये जो C/4L आया यही क्या हो गया हमारे पास, F0 मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और वी कैन कॉल इट फंडामेंटल। ये लेकिन ये वाला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब आएगा, जब डिफरेंट एंड्स रहेंगे। समझ गए क्या? नहीं, इसका भी जनरल निकालते हैं देखो। तो F0 की वैल्यू ये आ गई। दूसरा देखो बच्चा, और इसी में दूसरा हम केस ले सकते हैं। दूसरा क्या मतलब, ये तो हो गया स्ट्रिंग वाला ना, दूसरा वो गैसेस वाले में। इसमें आता है बच्चा, इसको हम लिखते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है क्या।
अब बोलोगे सर ये क्या रहा। अब इस बार तबला ले लो, तो तबला का कैसा रहता है, ऊपर में मेम्ब्रेन और नीचे हार्ड सरफेस से कवर रहता है क्या। तो ये वाला एंड कैसा हो गया बोलो, और ये वाला एंड कैसा हो गया बोलो। कुछ समझे क्या। ये भी नहीं आया। तो इस केस में भी अगर हम ड्रॉ करें, तो जहां पे क्लोज रहेगा वहां कौन रहेगा, और ओपन वाले में कौन रहेगा। तो तुम्हें कुछ लग रहा है सर कुछ ऐसा जाएगा, समझे क्या। तबले का कुछ लेंथ होगा ना बच्चा, ऐसे एल करके। क्या दोनों सेम सिचुएशन है। क्या यहां पे भी कैलकुलेट करते तो हमारे पास एफ मिनिमम मतलब, या फिर एफ नॉट फंडामेंटल इज इक्वल टू सी बाई 4 एल ही आता। तो हमें कोई टेंशन नहीं है। दो ही केस बनेंगे, एक सिमिलर एंड वाले और एक डिफरेंट एंड वाले। सिमिलर एंड वाले में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या याद रखना, बस ऐसे ही याद रखो क्या, C/2L। और इस वाले में C/4L और वहां पैटर्न क्या चल रहा था, पहला वाला फर्स्ट हार्मोनिक में, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में। समझ गए ना। अब अगर स्ट्रिंग रहेगा तो C = √T/, और गैस रहेगा तो γ/RT/। क्या तुम्हें चक्कर समझ में आ गया, मेहनत नहीं करना है, आ रहा है चक्कर, ठीक है। चलो, तो अब इसका भी थोड़ा सा और बातें करते हैं। स्लाइड क्यों ऐड करना पड़ रहा है। हाँ, ठीक है, इधर आ जाओ, थोड़ी और बातें करते हैं। तो अभी जस्ट हमने देखा कि सर एक तरफ नोड एक तरफ एंटी नोड, तो देखो चक्कर कैसा पड़ा था, ये रहा नोड ये रहा एंटी नोड, तो ऐसा बनेगा है कि नहीं। और ये स्ट्रिंग का जो लेंथ था बच्चा वो था कितना, एल, ठीक है क्या। और वेवलेंथ का जो डिफरेंस था वो कितना था, λ/4, ऐसा हमने पढ़ लिया, ठीक है क्या। अच्छा अब बताओ, एक बात बताओ, अभी अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के आराम से जब ऐसे ऐसे कर रहा था तो शायद एक ही बन रहा है जो तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा। अगर जल्दी जल्दी करूंगा तो क्या होगा, बीच में एक ऐसा आ जाएगा क्या नोड, टूट जाएगा रे, समझो भावनाओं को, बनेगा ना भाई। और जोर से करने लग पड़, ये एंड फ्री है अभी भी, अरे कुछ समझ रहे हो क्या। तो बीच में नोड आते जाएगा कि नहीं आते जाएगा, और जोर से करूंगा तो एक और नोड आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर यहां पे नोड आया तो यहां पे ऑलरेडी क्या है, तो बीच में क्या रहेगा, कुछ समझे क्या। अरे खत्म आदमी सब, आएगा ना। तो जरा देखना मैं इसको कैसे बना रहा हूं। तो बच्चा, हाँ देखना, तो बीच में मान लो अगर एक नोड आया, जैसे ये देखो, एंड में अभी भी तो कैसा रहेगा, ये स्ट्रिंग था, तो मान लो एक पार्ट मैंने ये ले लिया, तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहे, कुछ समझे क्या, छोटा हो जाएगा। अरे जो वहां से भी पूरा बड़ा बड़ा चल रहा था, अभी बीच में नोड आएगा वैसा नहीं बनेगा ना भाई। तो यहां वाला तो ऐसा चलेगा, और बीच में कैसा आ जाएगा, कुछ समझ पा रहे हो क्या। अरे एक नोड आया ना यार, ये रहा नोड, ये रहा, और ये रहा, और बीच में कौन आ गया, एंटी नोड, कुछ समझे क्या। बेटा ऐसे कर रहा था तो एक सिंगल बन रहा था, और जल्दी जल्दी करना तो बीच में एक आया ना यार नोड। तो अगर बीच में एक नोड आया तो जाहिर सी बात है, एक यहां पे नोड एक यहां पे नोड, तो बीच में कौन रहेगा, फिर ये नोड फिर, और यही वाला एंड तो मैंने पकड़ रखा था, तो नहीं समझे। अरे मैंने करना शुरू करा तो बीच में एक नोड बनाना है यार, तो बीच में एंटी नोड रहेगा, और जहां से वो अटैच था वहां तो नोड रहेगा ही, और ये वाला पोर्शन कैसा है जो खुद फ्री टू मूव है वो कैसा हो जाएगा, एंटी नोड हो जाएगा। सो क्यों रहे हो भाई, स्किप कर देते, ये सब पढ़ने लायक नहीं है। चलो देखो, तो अब मुझे जरा समझाना, ठीक है। बेटा नोड और एंटी नोड के बीच में कितना होता है, एंटी नोड और नोड के बीच में कितना, नोड और एंटी नोड के बीच में कितना। तो इस बार ये जो एल लेंथ है वो कितने वेवलेंथ में बढ़ गया, 3 λ/4 में, दिखता है आंखों से। तो यहां देखो फिर से आ जाओ कैलकुलेशन। सर ये जो अब क्या फंडामेंटल वाला आएगा, अब फर्स्ट हार्मोनिक सॉरी सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ये कौन सा केस हो गया, सेकंड हार्मोनिक, इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। हम जनरल बना लेंगे, देखो। तो L = कैस बार लिख, देखो तो 1 2 3, तो यहां क्या लिख दिया 3, और यहां क्या बच्चा λ/4 दिख रहा है क्या। तो λ क्या हो जाएगा, देखो तो 4L/3 दिख गया क्या। C बच्चा क्या होता है बोलो, F इंटू, तो F क्या हो जाएगा C/λ। अच्छा लैम्डा का वैल्यू बोलो
4L/3 कुछ दिखा क्या? और इसको आप पहचान पा रहे हो, ये C/4L कौन है? यही है ना फंडामेंटल वाला। तो जो नेक्स्ट वाला मतलब सेकेंड हार्मोनिक में जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी आ गई? 3 टाइम्स F0। कुछ समझे क्या? फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल। हमें लग रहा है हम गायब हो जाएंगे बोलते बोलते। चलो देखो, ये यहाँ तक ठीक है। आगे तुम बहुत सुस्ती, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, इतना बढ़िया सोच रहे हैं, बता दे, लेकिन साले अरे यार, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, तोते उड़े होंगे, कुछ पता भी नहीं चला कब आया कब चला गया। चलो, हम अपना कर्तव्य करते जाते हैं, इधर आ जाओ और क्या ही करें। तो ये रहा ऐसा। अब जरा बताओ, लास्ट एक और कर देते हैं। अच्छा, अभी एक नोड बना था, और जल्दी करने लग पड़ तो क्या एक और नोड आने की संभावना है? और जल्दी करो तो एक और आ जाएगा, और जल्दी करो तो एक और करो तो अच्छा आते जाएगा ना, ठीक। तू तो वही चाह रहा होगा, है ना बे? चलो, ये रहा स्ट्रिंग बच्चा। अब बताओ, देख ये वाला एंड खुला हुआ है ना बाबा। स्कूल में भी आता है, व्हाट इज फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, और फिर टुच्चा सा सवाल। ठीक है, तो देखो ये एक वाला, मैं देखो मैं तो चालाकी ऐसे करता हूँ स्कूल के एग्जाम्स के लिए। ऐसे कर दिया, अरे आखिरी में तो एंटी नोड ही चाहिए ना भाई, क्योंकि ये एंड तो फ्री है। अब कितने नोट्स यहाँ कितना बना था? एक था, अब कितने मिले बनेंगे? दूसरा तो दो के लिए खींच दो ऐसे, थोड़ा कल लगा लोगे, ऐसे लहरा लोगे इसको, लहरा के। हाँ ठीक है, हो गया क्या? तो ये बच्चा बोलो एंटी नोड। ज्यादा बना दिया क्या मैंने? ठीक है ना रे, फोर्थ वाला कर ले। दो लेकर तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, चेक कर लेते ना इसको भी, अगले इसके बाद वो वाला बना देंगे। चलो बोलो, अरे बोलो ना यार, एंटी नॉड। अच्छा, नॉड यहाँ, शुक्र है यहाँ, यहाँ शुक्र है यहाँ, 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 और यहाँ। तो एंटी नॉड, अरे इधर आ जाओ। नॉड और एंटी नॉड के बीच में कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना है भाई? तो L बराबर क्या हो गया? 7 लैम्डा बाई, आया क्या? तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया रहा? 4L/7। डायरेक्ट लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू C/, तो अरे यार क्या हो, मैं लिखू क्या पहले? तो बोलो, हाँ तो C और लैम्डा का वैल्यू बोलो, 4L/7। इसको जरा बताओ तो कौन है? 7F0। दिखा क्या? बीच में से कौन गायब हुआ है, बता पाओगे? 5? नहीं, कर लोगे यहाँ यहाँ भैया एक। नहीं, हम बनाएंगे ऐसा, ऐसा, ऐसे खींच दिए। ठीक है, आखिरी वाले भाई साहब को ऐसे बना दिए एंटी नॉट पे। ठीक है, पिछली बार 3 तो ले लिए थे क्या? अच्छा, हाँ, फिर से 2, अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक। कुछ समझे क्या? ठीक है, ये नोड, ये एंटी नोड, फिर से क्या आ गया? फिर से, अरे नोड है रे, बीच में एंटी नोड है, ये एंटी नोड। ठीक है क्या? कितने आए देखो तो, 1 2 3 4, दिख गया क्या? 5। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 लैम्डा बाई, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया। तो एक ये यहां लिख देता हूं मैं, 5 टाइम्स। तो जरा जनरल बताना तो भाई साहब, इसमें क्या पाए हो तुम लोग? हैं? हैं? ये क्या था? अरे भाई, हाँ जी। तो इस वाले केस में किसके लिए बच्चा, अगर हमारे पास डिफरेंट एंड्स हैं, तो इस केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो पहला वाला कितना आया था? आया था, ये कौन सा था? फंडामेंटल। दूसरा वाला बोलो, शुक्र है 3F।
उसके बाद वाला बोलो, शुक्र है। उसके बाद वाला, आगे वो तुक्का लगा लोगे। 9 ऑड है क्या? ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। आर्या ठीक हो ना? लग रहा है इसको मार के बिठा, नहीं नहीं नहीं। बेचारी, बहुत अत्याचार हो रहा है ना। चलो देखो बाबा, देखो ठीक है, जनरल बोलो, जनरल फॉर्मूला बोलो। वाह रे वाह, ऑड नंबर जनरल लिखना नहीं आता तुम? अच्छा, इवन नंबर जनरल में कैसे 2n लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, तो ऑड के लिए क्या यूज करोगे? 2n+1 इंटू, गलत तो नहीं लिख रहा मैं? फिर से चेक करो, गलत लिखा हुआ है। कहाँ भैया, 1 रखेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा, अपना चांद पे गया। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। पर 0 पे क्या, कुछ नहीं? काश तुम्हारे पास थोड़ी सी अकल होती। वाह रे वाह, इतनी गणित भी नहीं आती है। अरे रख दो अब। अरे एन रखा 1, आगे F0, 0 रख देंगे। वाह वाह वाह। तो एन की वैल्यू 1 2, और इसके आगे जो दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक अगर डिफरेंट एंड्स के लिए होगा तो क्या बोलोगे? F0। सेकेंड हार्मोनिक डिफरेंट एंड्स के लिए क्या आएगा? 3F0। और सिमिलर एंड के लिए सेकेंड हार्मोनिक क्या आता था? 2F0। कुछ समझ गए क्या? नहीं रे, आ गया सब? दिखाई नहीं देता है ना भैया ये सब। वो स्ट्रिंग वाला तो दिखाई दे जाएगा, गैस वाला दिखाई नहीं देगा। वो आपको बस इतना समझ में आएगा, अच्छा इधर भी फील हो, कभी होता है कभी कंटाप पड़ा है क्या कायदे से? सरसराहट अंदर तक रहता है, बहुत देर तक सीटी बजती है ऐसे करके। देखो कितने प्रेशर। हम क्लास 1 से क्लास 6 तक रोज मार खाते थे ना, हर टीचर से, हर पीरियड में। चलो देखो, अरे छठा का रिजल्ट और ये सब बातें याद रखनी चाहिए। चलो देखो। ये ठीक है क्या यहाँ तक? ये सब आसान है मेरे ख्याल से। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, अब देखो जरा, तो ये तो जनरल बन गया है ना। अब फॉर्मूला बोलो। अगर बच्चा स्ट्रिंग वाला केस आ गया, कैसा वाला? तो Fn पहचान पाओगे? फ्रीक्वेंसी, एन मतलब कौन सा हार्मोनिक, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फलना फलना करके। तो इज इक्वल टू 2n-1, और F0 को क्या लिखेंगे? C/4L। और स्ट्रिंग के केस में ये C क्या बन जाएगा? 2n-1/4। पक्का ना बाबा? और C की जगह क्या लिख दूं? √T/, ये देख रहे हो एक ही चीज खिसा पिटा के आ रहा है। और दूसरा बोलो भैया, अगर यही हमारे पास क्या आ जाए? ओपन क्लोज्ड, क्या आएगा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, समझ गए क्या? या फिर क्या लिखा हुआ आ जाएगा? ट्रांसवर्सल वेव। या फिर क्या आ जाएगा? साउंड। अच्छा, साउंड और लॉन्गिट्यूड। तो उस वाले केस में क्या चेपोगे, जल्दी बोलो? 2n-1/4L √Γ RT/m0। अब तो याद हो जाना चाहिए यार। समझ गए इसका चक्कर है जी, मुंह माया है बस। अरे अरे तो ठीक है ना बाबा? ठीक, कुछ छूटा तो नहीं? पीछे से दिखा देते वरना बोलोगे उड़ी मार दी है, तुम लोग का भरोसा है कुछ? ठीक है क्या? अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी और बातें करते हैं, और तुम अब आंसर देना मुझे थोड़ा। तरीके, अच्छा यहीं पूछ लेते हैं ना। अच्छा कीप करना ही पड़ेगा अब। एक छोटे से टुच्चे से सवाल का आंसर दो तो। मैंने कहा यार मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, ठीक है क्या? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने कह दी 100 हर्ट्ज है, कितनी है? और ये जो है ये आपका सिमिलर एंड का केस है। स्ट्रिंग कैसा है, कैसा अरेंजमेंट में लगा हुआ है? सिमिलर एंड। सिमिलर एंड समझते हो क्या? क्या? या तो दोनों तरफ नोड होगा या दोनों तरफ। और उस केस में फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा? F0। सेकंड हार्मोनिक थर्ड वाला।
और एफ नॉट क्या होगा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मान लो इस स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने 100 हर्ट्ज दे दिया, ठीक है क्या। अब मैं आपसे कहूंगा कि मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आया और इस ट्यूनिंग फॉर्क का भैया फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, तो बताओ क्या ये रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। कैसे खत्म आदमी हो बे। अरे 100 हर्ट्ज है ना भाई, ट्यूनिंग फॉर्क अगर 100 हर्ट्ज का लेके आएंगे तो क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी हुआ, और सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो क्या मिलेगा अपन को, रेजोनेंस। रेजोनेंस मिलेगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। कॉमन सेंस काम है, करता है नहीं करता है, तू करे। अच्छा मान लो मैं दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आया, अब जिसे पूछूंगा वो आंसर देगा। ये 200 हर्ट्ज का है, बोल आयुष क्या होगा, जल्दी बोल। अरे ये रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा इतना बता, इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज था, 100 हर्ट्ज था, जो जो ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आया है 200 हर्ट्ज का है, तो बता रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। कहा है 100 कितने, अबे 200 का है रे ये, और इसका 100 ही है, पर 100 इसका फंडामेंटल है, क्या है फंडामेंटल है। बोलो। अरे होगा नहीं, वो पहले बताओ, होगा तो क्यों और नहीं होगा तो क्यों। सेकंड वाले में एक स्ट्रिंग के पास एक ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जो एफ नॉट है वो तो उसका फंडामेंटल था। अरे नहीं गधो, सेकंड वाला कितना था इस केस में 2f0, यानी नेक्स्ट इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी 200 हर्ट्ज। फिर तो यानी हम ट्यूनिंग फॉर्क 100 का लेके आए, 200 का लेके आए, 300 का लेके आए, 400 का लेके आए, सब में रेजोनेंस शो करेगा, समझ गए क्या। अच्छा 150 हर्ट्ज का लेकर आऊं तो 100 दे देगा, 50 रखे रहेगा, ऐसे नहीं होता है, समझ गए क्या। अच्छा बताओ अगर यही डिफरेंट एंड है, कैसा है डिफरेंट एंड है। अच्छा डिफरेंट एंड में अगर मैं 200 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आऊंगा और पूछूंगा बताओ ये रेजोनेंस में जाएगा, कहा है पहला 100 हर्ट्ज, तो जब दोनों दोनों डिफरेंट एंड रहेगा तो 3 टाइम्स मतलब 300 हर्ट्ज। तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, कई बार चेक करने दे देगा, सवाल में बोला हुआ रहेगा इसको लेके जा रहे हैं उसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, जज कर पाओगे। पकड़ लेना कि भैया ओपन मतलब सिमिलर एंड है या फिर डिफरेंट है। सिमिलर वाले में f0 2f0 3f0 चलता है, और इस वाले में अच्छा, और अगर मैं तुमसे कहूं कि सिमिलर एंड का फोर्थ हार्मोनिक, इसका मतलब क्या लिखोगे। सिमिलर अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं, तुम इसको मतलब कैसे कैसे लिख, अगर मैं सिमिलर एंड का फोर्थ हार्मोनिक बोलूंगा तो तुम मेरे ख्याल से 4f0 ऐसा लिख सकते हो क्या, ये भी नहीं लिख पाओगे। और किसी तरीके से लिख सकते हो लैम्डा के टर्म में, लैम्डा के टर्म में, लैम्डा के टर्म। 4f0 का मतलब क्या हुआ, 4 मोड बने थे और हर मोड के बीच में कितना डिफरेंस था, लैम्डा बाई 2 का था ना, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स लैम्डा बाई 2 इस केस में एल के बराबर होगा। ये नहीं आया रे, अरे ये इतना देर से क्या कर रहे हैं तुम लोग, खत्म है रे एकदम, ये क्या लिख रहा हूं मैं तब से, नहीं आया लिखने अभी तक। हमने कहा सेवेंथ हार्मोनिक और डिफरेंट एंड्स हैं, तो उसको लेंथ के टर्म में कैसे लिखोगे, डिफरेंट एंड वाले में लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई, और आगे का 7 7 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, लिख पाओगे क्या। और सिमिलर एंड रहता तो, अरे यार हाँ, लैम्डा बाई 7 टाइम्स लैम्डा बाई 2 चलता है, इसमें क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना, ध्यान रख। अच्छा उल्टा उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने कुछ, नहीं डिफरेंट एंड वाले में 7 लैम्डा बाई 4 थोड़ी जाएगा यार, पहला उसमें क्या जाता है लैम्डा, दूसरा सॉरी पहला क्या जाता है f0, दूसरा क्या जाता है 3, तीसरा, समझ गए क्या, थोड़ा डील कर लेना। आते हैं सवाल पे, पढ़ो जल्दी से, देख ली, यही ध्यान रहता है उधर देखना है तो चलो बाबा जल्दी बोलो, बस खत्म ही है चैप्टर, मतलब अभी 2 दिन और लग जाएगा, जंग जीत ली अब तो, फुद्दू चीजें हैं एकदम बस दिमाग पढ़ो जरा जल्दी जल्दी। अ सोनोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, सोनोमीटर किसको कहते हैं, सॉरी ऐसे, यहाँ दो ठो ऐसे लगा देते हैं समझे क्या, और यहाँ पे ऐसे पुली लगा देते हैं और नीचे गिरा देते हैं, यहाँ से एक ठो मास लटका देते हैं, दिस इज नोन एज सोनोमीटर। अरे हम बता दिए ना नहीं पता, अरेंजमेंट ही कराई, सोनोमीटर है।
और सोनोमीटर की खास बात जो हमें दिमाग में रखनी है, ये एंड फिक्स, ये एंड, और इसके बीच वाले को ही क्या कहते हैं? अरे लेंथ भाई। इसके अंदर अगर टेंशन जनरेट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कुछ समझे क्या? अब ये फर्स्ट हार्मोनिक भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, थर्ड भी कर सकता है, फोर्थ भी, अरे कुछ भी कर सकता है, हमें क्या लेना देना है? हमें तो याद है ना। अब मान लो फोर्थ हार्मोनिक में मेरे से पूछ दिया भैया फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, तो क्या लिख देंगे? फोर। अब क्योंकि ये एंड कैसा है बच्चा? फिक्स वाला है ना, तो 4f0 मतलब 4 इंटू f0 को क्या लिखोगे? C/, और L कौन सा होगा? अरे बोलो भाई, ये वाला लेंथ। यार कैसे कर रहे हो? अरे यही वाला लेंथ होगा ना। और C के केस में क्या लिखेंगे? देखो 4/12 इंटू, और यहाँ पे T के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अरे गधो, mg/। अगर इसका मास m होता तो यहाँ क्या लिख देते? m/। कुछ समझ गए क्या? हाँ अब पढ़ो सवाल, ये वो सवाल नहीं था। चलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या लिखा है बच्चा? अब ठीक से बोलो ना, लाइन से एक बार गर्माहट आ जाएगी। चाहिए तो कहो। अ सोनोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल कितना चेप दूं? इधर बोलेगी नहीं बोलेगी आज तो खड़ा कर दूंगा जिसको। तुमको मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? देखो तो बोलते क्यों नहीं बच्चा जोर से? डीजे बजवा देते तब झूमने लगेगा इसे ही। बोलो तो चला देते, वही इसी बहाने थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। नहीं, देखो उसको बोलते हाँ कि पढ़ाई में भी बोल लो है। चलो बोलो, एल की जगह क्या चेप दिया? आगे बोल। द टेंशन इन द, कुछ लिखा है क्या? अच्छा, टेंशन इन इट प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक स्ट्रेन। अब हमसे ना कहना तुमने स्ट्रेन नहीं पढ़ा है। स्ट्रेन देखते मन में क्या ख्याल आ रहा है? डेल्टा एल। शुक्र है, कितना दिया हुआ है? क्या तुम्हें इसे नंबर में लिखना आता है? 1% मतलब 0.01 होता है ना? चलो आगे पढ़ो। वॉट इज द, क्या तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है इसको देख के? अरे फंडामेंटल पूछा है भाई। और क्या लिखा है? सोनोमीटर। तो सोनोमीटर में दो एंड कैसा रहेगा? मतलब ये कौन सा केस होगा? नोड नोड वाला ना। तो इसमें क्या रहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? जल्दी बोलो। सी बाई क्या एल दिया है मुंह उठा के? सारी मेहनत किस पे करनी है अब? समझ गए क्या कहानी? आगे बढ़ते हैं, पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। अच्छा अब क्या बोला जरा पढ़ दो। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टील इफ द डेंसिटी एंड, वाह 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 वाह, डेंसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी इसके केस में किससे लिखते हैं? वाह रे वाह, गामा यंग्स मॉडुलस कल ही पढ़ाए हैं। तो ये और ये आ गया। ये कितना दिया है देखो तो? 7.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम/मीटर क्यूब। और ये कितना दिया बच्चा? देख यूनिट वही है ना, यंग मॉडल का न्यूटन पर मीटर। शुक्र है, कितना लिख दूं? 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। तुम्हें मेरी चालाकी समझ में आई? कल मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड क्यों चिल्ला के पढ़ाया था। ओ ये बात है। चलो अब निकालना क्या? अरे जल्दी बोलो बच्चा, निकालना क्या है? चलो फॉर्मूला बोलो। F0 = C। देख के मन में क्या उछल रहा है? अरे 12 तो लिख दू ना भाई। F0 को बोलो T/म्यू होता है। अरे रुको बे, T/म्यू लिखो पहले, ज्यादा उड़ो ना अभी। T/म्यू हुआ क्या? टी चाहिए ना भाई सोनोमीटर के लिए। अच्छा यहां तक ठीक है। टी कौन है बच्चा? फोर्स है ना है। अब ये सब झक मारने तो दिया नहीं होगा इतना सारा चीज, दिख रहा है क्या तुम्हें ऐसा ऐसा? नहीं दिक्कत है? तो चलो बताओ जरा। स्ट्रेस इज इक्वल टू, बोलो, गामा इंटू, ऐसा पढ़े क्या हम लोग? इसका वो जो लड़की बोल रही थी, 1/12 क्या था? हाँ, गामा बाई, गामा दिया है क्या? गामा इंटू रो इंटू ए है ना? नहीं डेंसिटी था रे। अरे नहीं ये नहीं, इसमें रो कहां से आ गया गामा तो बे, पागल कुछ बोलते। अरे वो तो गैसेस में आया था ना यार। वाह रे वाह, वो गैसेस में आ रहा है यार। ये भाई गैस में आया था इसमें क्या आया था? ये वाला आया था बच्चों, T/,
नहीं नहीं, रो इंटू ये आया था। अब देख, रो तो अपन को दिया हुआ है। अरे यार, रो दिया हुआ है ना। ए दिया है क्या? टी दिया है क्या? तो चलो, टी दिया है। अच्छा नहीं दिया, तो चलो अब जो ये दिया उसको फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू, अच्छा स्ट्रेस को क्या लिखोगे? एफ बाई ए इंटू गामा इंटू स्ट्रेन, ठीक है क्या? बेटा यहाँ पे एफ का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो टी बाई ए इज इक्वल टू गामा इंटू, अरे यार है कुछ समझ में? तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया देखो तो, गामा इंटू ए इंटू, अब बोलोगे आपको सपना अपना आ रहा है भैया, जब डेल्टा एल गामा दिया तो यही फॉर्मूला पढ़े। यार जब स्ट्रेन दे रखा है, स्ट्रेन स्ट्रेन दे रखा है, यंग मॉडल्स दे रखा है, तो तीनों को रिलेट करने वाला यही भाई साहब तो हैं। और हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने जा रहे, तो ना तो मुझे टी के बारे में नॉलेज है, ना मुझे ए के बारे में नॉलेज है। ये तो फिर भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है। तो अब जरा देखो तो, टी को क्या लिख सकते हो? गामा इंटू ए इंटू स्ट्रेन लिख सकते हो। और स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है क्या? 0 पॉइंट। और देखो तो इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, गामा दिया हुआ है। कुछ नहीं आया, वैल्यू रख लोगे, उसके आगे हमको नहीं पता, ठीक है? सॉल्व रूट के अंदर होता है, करना आंसर आ जाएगा। चलो इसको भी जल्दी से निपटाते हैं। ओवरटोन, चलो बताओ जरा बच्चा, जब सिमिलर एंड रहेगा, अरे म्यूजिक म्यूजिक में यूज होता है ये टोन, उसका ओवरटोन छोड़ना, अपन को क्या करना। सिम अरे हमें तो सवाल बनाने हैं ना भाई, ओवरटोन का मतलब समझ में आना चाहिए। सिमिलर एंड, देख टोन के ऊपर वाला ओवरटोन, ठीक है क्या? अरे फंडामेंटल के बाद जो शुरू होता है ना, उसको ओवरटोन कहते हैं। मतलब सर, सिमिलर एंड में जरा बताना बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या आया था? एफ नॉट, 2 F0, बोलते जाओ, 3 F0, ब्ला ब्ला ब्ला, चला था। शुक्र है, NF0, ठीक है क्या? तो ओवरटोन के लिए बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको भूल जाओ। याद रखने के लिए बता रहा हूं, पहला वाला टर्म को, फंडामेंटल को ओवरटोन नहीं बोला जाता है। फंडामेंटल को ओवरटोन नहीं बोला जाता है। ये जो यहां से स्टार्ट होता है ना, दिस इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन, समझ गए क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिमिलर एंड का फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा? 2F0, मतलब 2, समझ गए? और मैं आपसे कहूं कि सिमिलर एंड अगर है हमारे पास, या फिर ओपन ऑर्गन पाइप है, तो उसका थर्ड ओवरटोन क्या होगा? 1 2, आगे क्या रहेगा बच्चा? समझ गए क्या? जनरल फॉर्मूला बताओ फिर। ये तो फर्स्ट हो गया ये वाला, सेकंड हो गया ये वाला, थर्ड हो गया, तो फॉर्मूला बताओ ओवरटोन का। क्या चीज? क्या बना दे? अरे जनरल फॉर्मूला बोलो ओवरटोन का। N+1 इंटू, नहीं आया समझ में? तो पहला ओवरटोन हमको कब मिलेगा? एन की वैल्यू कितना रख दे, तो 1+1 कितना हो जाएगा? समझ गए क्या? तो अगर आपसे बोला है सेकंड ओवरटर्न, तो आप समझ जाओगे वहां 2F0 के बारे में चर्चा हो रही है। और फिर 2F0 अगर सिमिलर एंड है, तो F0 मतलब क्या हो गया? C/12 हो गया। अगर स्ट्रिंग है तो C की जगह √T/μ। देख रहे हो, एक ही जगह लेके जा रहा बार बार मुंह उठा के। पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तुम लोग को भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो दूसरा बोलो। सिमिलर एंड की जगह पे बचवा अगर आ जाए, लिख दो क्या? ओपन ऑर्गेन पाइप। फ्लूट नहीं है रे। ओपन ऑर्गेन पाइप। अच्छा, इसका ऐसे भी तो बना सकते थे ना, एक और फॉर्मूला बना देते हैं। OT इज इक्वल टू N+1, और F0 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चा सिमिलर एंड के लिए? C/2L, 2L। एक ही चीज बार बार लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। और मन करे तो N+1, C की जगह अगर स्ट्रिंग है तो √T/μ, नीचे 2L। कुछ समय बार बार लिखो, तुम्हें याद सा हो जाए, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, भगवान ही मालिक है। क्यों भाई, हो जाएगा याद? ओके, चलो इसका बताओ। क्या क्या पहला क्या था? सब मर गए हैं। बिठा दूंगा 8 बजे तक, फोन कर दूंगा अमन सर को। हाँ, F0। वाह 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 वाह। अच्छा यार, हाँ हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पे बोलो भैया।
F0 3 F0 5 F0 ब्ला चलेगा क्या? चलो तो हमें किसका फॉर्मूला लिखना है? ओवरटोन पहला वाला तो नहीं रहता है। फर्स्ट ओवरटोन कौन सा है इसमें? ये है रे फर्स्ट ओवर। और ये कौन सा है? सेकेंड ओवरटोन। समझ गए क्या? जनरल फॉर्मूला बोलो जल्दी से। लगा लो रे लॉजिक थोड़ा सा। है n+2 रखेंगे तो n2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 पे कहाँ एग्जिस्ट करता है? वाह रे वाह। थोड़ा पढ़ लो रे मैथ्स। 2n+1 देखो तो बैठ गया क्या कायदे से? नहीं आया रे गधो। रख के देखो। 2n-1 पे कैसे हो जाएगा? n1 रखेंगे तो 1। अरे पहला वाला नहीं होता है ना बच्चा। यहां से शुरू होता है ना, तो 2n-1 कैसे करेंगे? 2n-1 रखोगे तो n1 रखेंगे ना यार। तो n1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? F0 आ जाएगा ना। और जबकि फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन कहां से स्टार्ट होता है? पहले वाला छोड़ के, फंडामेंटल को छोड़ के स्टार्ट होता है। समझ गए क्या? इसीलिए क्या रखना पड़ा? उल्टा बोल दिया। नहीं वहां वो बोलना था, यहाँ ये बोलना था। कोई नहीं। क्या तुम्हें आ गया समझ में? क्या फिर से मैं वही लिखूं? स्ट्रिंग के लिए यार बोर हो गया। 2n+1 F0 की जगह c/, शुक्र है। और फिर सी को क्या लिख देंगे स्ट्रिंग में? अंडर रूट। ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसी है, बस ज्यादा मेहनत नहीं है ना? क्यों भाई? कुछ छोड़ा नहीं है ना? ठीक है फिर। वैसे भी तुम लोग आजकल बहुत बदनाम कर रहे हो। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर बोलो। क्या लिखा हुआ है? सब पढ़ा है। अ स्ट्रिंग इज क्लैम्ड एट अ। इससे तुम्हारे मन में क्या भावना आ रही है? हाँ, सिमिलर एंड मतलब c/। वाह वाह वाह, अब अच्छा लग रहा है मुझे भी। यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने? वाह 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 वाह, 4। और लेंथ के टर्म में बोले तो? नहीं आया, खत्म हो गए तुम। अरे यही होगा ना भाई। हद हो गया। फोर्थ हार्मोनिक वहां पे किए थे L=। पकड़ो थोड़ा पकड़ो। ये ऐसा इसलिए लिख पाए काहे की का लिखा था यार? छोड़ ना, सिमिलर एंड। ठीक है ना बाबा? अब सवाल पढ़ेंगे हम लोग। देख जैसे ही मिले ना तुम्हें, तो पहले तो पकड़ के चेप दो, बाद में देखेंगे सब। यार जब बोला लिख दो ना, कौन सा लग रहा है पूरा ग्रंथ लिखना है? हमें ये दो बातें समझ में आती है। जैसे ही बोला फोर्थ, सर एक तो 4F0 होता है, और F0 = 4। आगे बोलो F0 का वैल्यू c/। अरे वाह रे वाह। और मन करे तो और लिख दो। अच्छा पहले पढ़ लो। हाँ, अब क्या लिखा देखो तो। और ये y = क्या लिखा बच्चा? ये किसका इक्वेशन है? यार देखो लिख भी दिया बेशर्मो। नहीं लिखा होता तो इक्वेशन से नहीं पहचान पाते। के एक्स और ओमेगा टी अलग अलग, साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है। अरे गजब। अब पूछा क्या? अब पढ़ो। द लेंथ ऑफ अ। अरे गजब, क्या पूछ दिया भाई साहब? कहीं दिख रहा है क्या एल? हाँ सर दिख रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? निकालो लैम्डा। अरे गजब, धूम मचा दी लड़की आज। ये पढ़े थे क्या भाई? अरे एक्स के बगल वाले को के बोलते, के क्या होता था? इसी दिन के लिए मैंने उस दिन जबरदस्ती बताया था। के मतलब 2π/λ। टी के बगल वाला ओमेगा, ओमेगा 2π/t। समझ रहे हैं समझ रहे हैं। 2π/λ बोलो भैया 0.157। तो लैम्डा = कितना हो जाएगा? 2π/0.157। पाई का वैल्यू 3.14 होता है। कटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा? ये 2 है, 2 बार में कटेगा, पॉइंट हटाओ। अरे यार लो, 2 × 3.14/0.157। ठीक है। यहां से एक पॉइंट इधर कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा? नहीं मैं पूरा लिख देता हूँ। 2 × 10⁻³ इससे कटेगा तो 2 आएगा। तो 2 2 जा 4 होता है, 4 10 जा 40 होता है। अब ठीक है। तो लैम्डा कितना आ गया भाई साहब? यहाँ रख पाओगे क्या? 4 × लैम्डा की जगह बोलो 40/। कितना आ गया? बहुत टफ सवाल है एकदम, मतलब ऐसा कि तुम लोग पागल हो जाओ। चल चल जल्दी जल्दी बोलो।
कैसा है? इससे क्या फीलिंग क्या आ रही है? हाँ, डिफरेंट। क्लोज मतलब डिफरेंट। वाह वाह, चलो जल्दी बोलो। और कुछ बोला है क्या? और फंडामेंटल कितना दे दिया? मतलब एफ नॉट कितना? 1.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है क्या? अब बोला है द नंबर ऑफ ओवरटोन, अरे रे, दैट कैन बी डिस्टिंक्टली हियर्ड बाय अ पर्सन विद दिस ऑर्गन पाइप विल बी एज्यूम टू बी हाईएस्ट। अरे मतलब ससुरा मैक्सिमम कितना सुन सकता है? बोलो रे। 20 किलो। ये भी नहीं, 20,000 हर्ट्ज है भाई, 20। तो मतलब ये एफ नॉट आपको फंडामेंटल इतना दे दिया, ठीक है। और वो सुन कहां तक सकता है मैक्सिमम? हाँ, कहां? कहां तक सुनेगा मैक्सिमम? तो अगर एफ नॉट पे यहां पे इसको सुनाई दे रहा है, तो अगला सुनाई उसको कहां पे देगा? ओपन। अगर ये कौन सा पाइप है? क्लोज ऑर्गन पाइप है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में पहला वाला कहां पे मिलेगा फ्रीक्वेंसी? अरे मतलब एफ नॉट पे। दूसरा कहां मिलता था? ये भी नहीं आता समझ। उसके बाद कहां मिलेगा? समझ में आ रहा है क्या? पढ़ लो सवाल, अब मैं ज्यादा रफ्तार में बोल रहा हूं तो। करें? तो पहला एक एफ नॉट पे सुनाई देगा, तो फंडामेंटली। और दूसरा कहां पे सुनाई देगा? उसके बाद तो पहला आंसर, पहला वाला कहां है भैया? देखो तो, 1.5 किलो हर्ट्ज। दूसरा बोलो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4.5 किलो। अबे 20 किलो हर्ट्ज से कम ही है ना भाई, सुनते जाओ। और कहां पे सुनाई देगा? बोलते जाओ। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। गलत कर दिया क्या? यही आएगा ना? क्या यहां पे भी सुनाई देगा? अगला बोलो। ऐसे ही लिखते जाओ गंवारों की तरह, और लिखते लिखते कहां तक चेक कर लो, और फिर नंबर गिन के बता दोगे कितना आएगा। यही करेंगे? अच्छा नहीं करेंगे? अच्छा यही करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं तो ऐसे ही लिखो तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लेना, देख लेना कब। अरे 7.5 तक पहुंचे हो, अगला में कितना जाएगा? 7 एफ नॉट। और ओवरटोन का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, जल्दी बोलो। 2n+1, याद आ रहा है क्या? इंटू एफ नॉट। नहीं पढ़े ऐसा? पढ़े क्या? क्या बात कर, ऐसा कहाँ आया था? आया था? ओवरटोन का फॉर्मूला यही था क्या, 2n+1? और ये मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है, पहुंचा सकते हैं हम लोग? 20। आ रहा है समझ में? अब यहां से n की वैल्यू निकाल दो, फ्रैक्शन में मत रखना बस। अरे n की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है क्या? कर देते हैं सॉल्व। देखो 2n+1, एफ नॉट कितना दिया भाई साहब फंडामेंटल वाला? अच्छा 1.5 किलो हर्ट्ज। यहाँ क्या है? 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज ने किलो हर्ट्ज को खा लिया। क्यों भाई? तो काटो भी, कितना आएगा? 2n+1। आगे बोलो भाई, 20/1 कितना आएगा? 200/15। 100/3। 33 नहीं, 3 3 जा 9, 3 3 जा, गलत कर रहा हूं क्या यार मैं? 100/3 ही आएगा ना? अरे ठीक है। 33.3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9। गलत कर दिया क्या? अरे पॉइंट हटाएंगे तो 200/15 आएगा ना? अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। ऊपर 2 से काट रहा हूँ इसे। सॉरी 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 सॉरी। अरे ठीक है भाई, सूली पे चढ़ाओगे। 200/15, 5 से काटो। 5 3 जा 15, 5 4 जा, और कटेगा क्या? 3 1 जा, अच्छा 1 ही आएगा ना? 13.333 आता है क्या? तेरा मान लें? अब पॉइंट से क्या, अरे पॉइंट वाला नहीं लेना है रे, 20 से आगे चल जाओगे। तो बोलो 2n+1 तेरा ले लू क्या? तो 2n बचवा कितना? तो n कितना?
चलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या लिखा है? सोनोमीटर वायर री रेजोनेट विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग अ स्टैंडिंग वेव विद अ, वाह 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 वाह, क्या हुआ इसका तात्पर्य? सोनोमीटर को पहचानते हो क्या तुम लोग? नहीं पहचानते हो? अच्छा, अ सोनोमीटर रेजोनेट विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क फॉर्मिंग अ, अब देखो बेटा सोनोमीटर है तो कहानी में तो कुछ कहानी में टेंशन नहीं है, ये कौन सा बनाएगा? हाँ, अच्छा, शुक्र है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? टेंशन का व्यवस्था हो गया? अरे भाई, टेंशन का व्यवस्था हो गया। 9G, सस्पेंडेड फ्रॉम द मास इज रिप्लेस बाई अ मास, बाद में फिर एम से रिप्लेस कर दिया है, 9 को फिर एम से रिप्लेस कर दिया। द वायर इज रेजोनेट विद द सेम ट्यूनिंग फॉर फॉर्मिंग, इस बार कितना को बना रहा है? तो बहुत टफ हो गया भाई, अब पहला में 5F0 आएगा यहाँ। 5 एंटी नॉट बना, अगर सिमिलर एंड वाला है तो 5F0 आएगा। अच्छा, चेक कर लो बना के। F0 में कितना एंटी नॉड होता है गधो? एक नहीं होता है, सिमिलर एंड वाले में होता है ना। और ये तो दोनों तरफ से ऐसे पैक है ना बच्चा, तो F0 वाले में एक एंटी नॉड नहीं आता है। यार कैसे कर रहे हो यार तुम लोग, ऐसे करोगे? हैं भैया, यहाँ नॉड रहा ना यार, यहाँ नॉड रहा ना। जब बोल रहा भैया, अगर वहां लिख दिया है सोनोमीटर, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये वाला फिक्स है? फिक्स है ना यार। तो यहाँ पे कितना को नॉट बन रहा है? एक बन रहा है। और अगला एक और लेके चलो, 2F0 वाले में लेके चलोगे तो कितना को बना एंटी नॉड? नहीं दिख रहा है, याद कर ले रे भाई। जब दोनों एंड से फिक्स रहेगा, तो जितना एंटी नॉड उतना ही 2F रहेगा दिमाग में। बहुत बढ़िया। तो अब बोलो, चलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। सोनोमीटर रेजोनेट विद, ठीक है, स्टैंडिंग वेव विद, बस बस खुश हो जाए। यहाँ क्या लिख दिया हम लोगों ने? वाह 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 वाह। 5F0 से मन में क्या ख्याल आ रहा है? बोलो भाई। हैं? सी, हाँ, 12, वाह वाह वाह, फिर आगे बोलो। सोनोमीटर है गधो, अंडर रूट ऑफ, पूरा लिख देना पहले 5, और नीचे, और सी की जगह क्या लिख दें? 9G अपॉन इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बना पाओगे? एकदम ही नहीं बना पाओगे। 3F0, इसको C1 कर दो। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में आपने 9G से हटा के क्या रख दिया? किसी M मास को रखा है ना। और C डिपेंड करता है ना, मास चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिख दो? 3C0, सॉरी C2 कर दू क्या? C2 बाई लेंथवा वही है भैया, लेंथवा वही है। तो इस बार क्या आ जाता? 3, इधर क्या आ जाएगा बच्चा? 2L अंडर रूट ऑफ MG बाई, कुछ आ रहा है क्या समझ में? नहीं कर पाओगे डिवाइड? अरे नहीं कर पाओगे इसको, इसको इससे। मेरे ख्याल से एक ही वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अंधे हो गए हो। हाँ भैया, एक ही वेरिएबल है ना M, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। सेम सेम ट्यूनिंग फॉर्क था, इसीलिए फंडामेंटल F0 सेम रहेगा ना यार। तो ऐसे नहीं काट पाओगे, F0 कटा 5/3, मैं नहीं कर रहा अब। आंसर बोलो, ये तुम करना। हाँ, कितने हो गए? एक, दो, अच्छा खत्म। वाह 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 वाह, छोड़ दे तुम लोग के लिए 2 3। इसका आंसर बोलो, लास्ट कर लेते हैं बस, जल्दी बोलो। आ पाइप ओपन एट
वाह 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 वाह, मतलब बोलो। हाँ, बोथ एंड से ओपन है, दोनों तरफ एंटी नॉड है। वाह वाह वाह, सी भाई। बाद में देख लेंगे क्या होगा। अच्छा। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा? अब बोलता है कि द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या पाइप को कहां डाल दिया? तो पानी में डालने से क्या होगा? अरे एक एंड क्लोज हो जाएगा। तो अब कैसे सीन चल रहा होगा? हाँ, नया फ्रीक्वेंसी कुछ बनेगा ना। पर हो क्या रहा है जरा पढ़ो। सो दैट हाफ ऑफ इट इज इन, मतलब पहले अगर उसका लेंथ, पाइप का लेंथ एल था, तो अब इसका आधा को किस में डाल दिया तुमने? यानी बचा कितना रे भाई साहब? अरे L/2 बचा ना। नहीं, ये भी नहीं आता। अरे L/2 बचा, आधा पानी में डाल दिया, लेंथ अब L/2 बचा। और इस केस में अब कैसा केस बन गया ये? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, C/4। पर यहां पे लेंथ कितना हो गया है? कितना? और भी कुछ बोला है क्या? नहीं। तो ये रहा C, और 4, और L की जगह क्या लिख दो? कटा कटा कितना आ गया? पहले भी कितना था, अब कितना आया? ये भी नहीं आया समझ में। यार पहले वो था पानी में डाल दे यार, अब तो खेलना आ जाना चाहिए। ये थोड़ा सा टुच्चा सवाल है। क्यों भाई? ये आ रहा है समझ में? अ हॉलो पाइप ऑफ लेंथ। हॉलो पाइप बोला है भैया, मतलब खत्म। क्या बोला है? आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले पहला पढ़ेंगे। पहले। हाँ जी भैया बोलो। लेंथ कितना दे दिया बचवा? 0 पॉइंट, क्लोज्ड एट। चल, तो कर दो क्लोज। ठीक है। अ हॉलो पाइप ऑफ लेंथ 0.8 मीटर इज क्लोज्ड एट। तो क्लोज एट वन लेंथ में हमें क्या फीलिंग आता है? वाह, अभी तक नहीं समझ में आया। हाँ। At its open end, 0.5 meter long uniform string is vibrating in its second harmonic. पागल हो गए सब? सेकेंड हार्मोनिक मतलब? हाँ, TF0। कैसे पता? इतने हल्के में ना लो। जो यूनिफॉर्म वाला स्ट्रिंग है भैया, वो बंधल है क्या दोनों एंड से? लिखा है कहीं? वाह रे वाह। जो लाइन पढ़ो। At its open end, देखो, at one end, at its open end, a 0.5 meter long uniform string is vibrating in its second harmonic and it resonate with the fundamental frequency of the, इसके साथ मैच कर रहा है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये क्या फिक्स है क्या? तो ये स्ट्रिंग अभी कौन से मोड में चला गया है? दोनों एंड फिक्स नहीं है इसका। एंटी नॉड ही तो बना। अगर फिक्स नहीं है तो एंटी नोड ही तो बना। तो एंटी नोड में क्या रहता है? नहीं 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 आ रहा होगा। आ रहा है क्या? यहाँ पे स्पीड हुआ क्या होता? यहाँ पे स्पीड हुआ क्या होता? है कि नहीं? पर इसको क्या बोला, कौन सा हार्मोनिक है? सेकंड। सेकंड हार्मोनिक मतलब क्या हुआ? सेम स्ट्रिंग के लिए सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? 2F0 होता है ना। तो लिखो, यहां क्या लिख दू बोलो? लिख दिया। और दोनों के दोनों किसमें हैं? नहीं आता है समझ में। तो C1/4L1 उसका वाला लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स C2/2L2। रेजोनेंस में बोला है तो दोनों का फंडामेंटल सेम, पकड़ के चेप दिया, जो इसका है वही इसका है, समझ गया? इस वाले वर्ड से बेटा पकड़ो, ये दिख रहा है क्या, यहां लिखा है ना, इट रेजोनेट विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप। समझ गए क्या? तो पाइप का ये था ना फंडामेंटल, और इसका ये किसमें था लेकिन? सेकेंड हार्मोनिक में था। तो सेकेंड हार्मोनिक में ये किसमें, रेजोनेटिंग में है ना। तो सेकेंड हार्मोनिक को मैंने इसके साथ रेजोनेट किया है। पहले वाले का फंडामेंटल
पाइप का होगा कुछ, स्ट्रिंग का भी कुछ होगा ना, तो जरूरी है क्या कि इसका फंडामेंटल उसका फंडामेंटल हमेशा बराबर ही हो। जैसे हमने कहा कि यार ये मान लो 100 हर्ट्ज का है पहला वाला, अच्छा C/4L वाला था, ठीक है, तो पहला वाला 100 हर्ट्ज का है, ठीक है, और जो दूसरा स्टार्ट हो रहा है वो 300 हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है, F0 ही उसका 300 हर्ट्ज है, तो दोनों रेजोनेटिंग में कब आएंगे? जब इसका पहला और उसका सेकंड। बातें समझ में आ रही है क्या? यस, कंफ्यूज हो गए बेटा? जैसे इसका मान लो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता 100 हर्ट्ज, ठीक है, बढ़िया क्या? नहीं, और इसके आगे जो स्ट्रिंग है इसको मान लो मैंने कह दिया ये है 300 हर्ट्ज का, तो ये इसके साथ ये इसके साथ रेजोनेंस में कैसे जाता? अगर इसका अगर मान लो फंडामेंटल F0 अगर मैं कह देता कि 100 है, तो इसके थर्ड ओवरटोन में नहीं लाई करता अगर ये दोनों एंड से फिक्स ओपन होता तो? क्या फिक्स होता या ओपन होता? तो आते समझ पा रहे हो? थोड़ा ध्यान से इसको देखना, ठीक है? यहां पढ़ो ना बच्चा, देखो यहां ये वाला है, एट इट्स ओपन एंड अ 0.5 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स सेकेंड। जब वो अपने सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है तब वो क्या कर रहा है? इट रेजोनेट विद द फंडामेंटल, मतलब समझे क्या? उसका सेकेंड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है और इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपस में किसमें है? तो जब रेजोनेंस में रहते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। समझ गए क्या? हो सकता है पाइप 200 हर्ट्ज का हो, तो इसका सेकंड वाला जो हार्मोनिक होगा वो 200 हर्ट्ज का होगा। समझ गए क्या? तो वो दोनों फिर किसमें, अरे 200 200 मैच किया ना भाई, तो दोनों किसमें आ गए? समझ गए चक्कर? थोड़ा सा अच्छा सवाल था वैसे। अच्छा अब कहाँ रह गया यार? 2 2 तो चला गया ना यार। C1 लिख पाएंगे हम लोग? C2 लिख पाएंगे? तो मैंने लगभग, अब कल हम लोग कर लेंगे। ये पढ़ा क्या? नहीं, अच्छा एंड करेक्शंस बचे हुए 79 पहुंचा ही दिए, 2 क्लास और लगेगा।